तो भाई चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली भाई ह्यूंग को चेरिन को जो है भाई फ्री टाइम मिल जाता है कैलिफोर्निया में, जहाँ पे भाई जो एक शॉपकीपर है वो कहता है कि आप दोनों के जो है हॉट डॉग्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। फिर भाई जो ह्यूंग है वो उससे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, हम इन्हें तो इंजॉय कर ही लेंगे लेकिन आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। तो भाई फिर चेरिन कहती है कि ये जो एक एलमोंड फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे हर साल मनाया जाता है। फिर भाई वो जो शॉपकीपर है वो कहता है कि ये जो एक फेस्टिवल है जिसे जो है एलमोंड कैलिफोर्निया में जो है एलमोंड ने जो है सिंबलाइज्ड किया था, इसलिए हम जो है इसे हर साल मनाते हैं। और इस फेस्टिवल के अंदर हम जो है सिर्फ एलमोंड से रिलेटेड फूड्स को ही सेल करते हैं। अगर आप लोगों को जो है सिंगिंग में भी जो है इंटरेस्ट है तो यहाँ पे एक सिंगिंग कंपटीशन भी होता है, आपको जो है अपने डॉटर के साथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा फन करने को मिलेगा। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि ठीक है, थैंक यू सो मच हमें ये सब इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फिर भाई ह्यूंग जो है वो भाई वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि पहले तो मुझे लगा था कि ये जो एक नॉर्मल फेस्टिवल होगा, लेकिन यहाँ पे जो है इन सब एलमोंड से रिलेटेड चीज़ों को देख के लगता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है। फिर भाई वो कहता है कि वहाँ पे जो है एक बंदा है जो कह रहा है कि अगर किसी को जो है सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे आ सकता है, जो पार्टिसिपेशन है वो फ्री है। फिर भाई जो ह्यूंग है वो कहता है कि क्या ये वही कंपटीशन है जिसे जो है हॉट डॉग वाला बता रहा था। तो भाई चेरिन कहती है डैडी मुझे भी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि चेरिन क्या तुम जो है सच में सिंगिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो। तो भाई फिर जो भाई चेरिन है वो कहती है हाँ बिल्कुल डैडी। और उसके बाद भाई फिर ह्यूंग सोचता है कि चेरिन जो है मुझे लगता है कि पब्लिक के सामने जो है और ज़्यादा इंजॉय करेगी, और ये जो है टीवी पे भी जो है सिंगिंग कंपटीशन देखती रहती है, इसका जो इंटरेस्ट सच में इसके अंदर है। फिर भाई वो कहता है सोचता है कि चेरिन जो है कभी भी अपने जो इंटरेस्ट है उसको छुपाती नहीं है, वो हमेशा अपना इंटरेस्ट जो है बता देती है। तो मैं इसे जो है मना कैसे कर सकता हूँ, मुझे भी जो है इसके अंदर जाना ही चाहिए इसके साथ। फिर भाई जो चेरिन है वो भाई एक फॉर्म लेती है और वो कहती है कि डैडी आपकी जो बेटी है वो अब जो है अंदर जा रही है तो आप जो थोड़ा सा वेट करो। फिर भाई जो चेरिन है वो कहती है कि डैड आप जो है मेरा गाना जो है अच्छे से सुनना। तो भाई फिर ह्यूंग कह रहा है कि ऑफ कोर्स चेरिन गुड लक। और भाई फिर जो भाई होस्ट होती है वो कहती है नेक्स्ट परफॉर्मेंस है जो है वो है एना की ओकलैंड से। और भाई फिर जो छोटी बच्ची है वो भाई सिंगिंग करती है। ह्यूंग सोचता है कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स है वो जो है बच्चे ही है, तो ये जो बच्चों वाले गाने ही गा रहे हैं। फिर भाई वो सोचता है कि क्या चेरिन जो है वो कोई अच्छा गाना गाएगी। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि मैं जो है बहुत ही ज़्यादा जो है उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि वो कौन सा गाना गाएगी, लेकिन उसने ये कि क्यों कहा कि मैं जो है उसे गाने को अच्छे से सुनूँ। मुझे लगता है कि अगला जो नंबर है वो चेरिन का होगा। फिर जो भाई वो होस्ट है वो कहती है कि अब जो नेक्स्ट है वो है चेरिन जो कि कोरिया से आई है। फिर भाई वो बताती है कि इनके सॉन्ग का जो टाइटल है वो है डियर डैडी। और भाई फिर जो होस्ट है वो बताती है और इन्होंने लिखा है कि ये जो सॉन्ग है ये इन्होंने जो है खुद कंपोजिशन की है इस सॉन्ग की। और भाई फिर जो भाई लेडी होती है वो कहती है कि इन्होंने जो खुद कंपोजिशन की है। मैं जो बहुत ही ज़्यादा जो है एक्साइटेड हूँ कि इन्होंने जो इतनी छोटी एज में कैसी कंपोजिशन की होगी। तो आप जो प्लीज़ तालियां बजा के स्वागत कीजिए चेरिन का। फिर जो भाई ह्यूंग है वो सोचता है कि क्या उसने खुद कंपोजिशन की है, क्या चेरिन को जो है म्यूज़िक कंपोज भी आता है। फिर भाई जो चेरिन है वो भाई पहले तो भाई पियानो बजाती है और उसके बाद भाई फिर जो भाई चेरिन है वो भाई गाना गाने लगती है। चेरिन जो है भाई ह्यूंग के लिए गाना गाती है और भाई फिर जो एंड में जब उसका गाना खत्म होता है तो वो कहती है कि आई लव यू डैडी। और उसके बाद भाई फिर जो होस्ट है वो कहती है ये परफॉर्मेंस जो है ये थी चेरिन की, तो प्लीज़ आप लोग जो तालियां बजाकर जो है इसका प्रोत्साहन बढ़ाइए। तो भाई फिर जो वो कहते हैं कि ये जो है इसका खुद का सॉन्ग है, ये जो है इसने खुद लिखा है ये गाना। उसके बाद भाई फिर जो ह्यूंग है वो सोचता है कि इसने जो है मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील कराया। मुझे लगा था कि आखिरकार ये जो है ऐसा कैसे कर पाएगी क्योंकि ये जो है अपनी मॉम के साथ नहीं रहती, लेकिन इसने जो ये लिरिक्स कहाँ से लिखे होंगे। और भाई फिर जो चेरिन है वो उसके पास आती है, वो कहती है डैडी आखिरकार सॉन्ग कैसा था, आपको जो है लिरिक्स पसंद आए क्या। तो भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि हाँ सॉन्ग जो है सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था और ये सॉन्ग जो है बिल्कुल मेरे दिल को छू गया। तो भाई चेरिन कहती है कि अगर डैडी को ये सॉन्ग अच्छा लगा तो मुझे भी ये जो है पसंद ही आएगा।
और भाई फिर जो ह्योंग है वो कहता है कि तुम जो है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम जो है मुझे ये गाना बाद में भी सुनाओगी जब भी मैं चाहूँगा। तो भाई फिर जो चेरिन है वो कहती है ऑफ कोर्स, जब भी आप जो है थका हुआ फील करोगे तो मैं जो है आपके लिए ये गाना गाऊंगी। और उसके बाद भाई जो ह्योंग है वो भाई उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर भाई हमें बताया जाता है कि जो जजेस है वहाँ पे भाई जो चेरिन है वो उस कंपटीशन की विनर होती है। और इसी के साथ भाई चेरिन का और ह्योंग का जो भाई यूएस का सेकंड ट्रिप है वो भी खत्म हो जाता है। फिर भाई हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है हैच इलेक्ट्रॉनिक्स हेडक्वार्टर का, जहाँ पे भाई जो सीईओ होता है हैच का वो सोचता है कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा बुरी फीलिंग आ रही है। फिर भाई जो एक बंदा होता है वो कह रहा है हेलो मेरा नाम माइकल है और मैं जो है गोल्डन पिलर्स लीगल टीम से हूँ। तो भाई फिर जो भाई वो सीईओ होता है वो कहता है हेलो मैं जो है हैच इलेक्ट्रॉनिक्स का सीईओ हूँ। तो भाई फिर जो बंदा होता है वो कहता है मैं जो है श्योर करने के लिए आपको बताऊँ क्या आपको जो है मेरी आइडेंटिटी पे कोई जो डाउट तो नहीं है। फिर भाई वो लोग जो है भाई आपस में कन्वर्सेशन करते हैं। फिर भाई जो ह्योंग है वो भाई जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिरकार सी सिस्टम जो है वो सडनली जो है शिन संग के साथ कोऑपरेटिंग क्यों करना चाहता है। तभी भाई वो सोचता है कि मुझे जो इसके बारे में डॉक्टर राकेश से बात करनी होगी। तभी भाई उसे कॉल आता है, वो कहता है कि हेलो। तो भाई वो बंदा कहता है क्या तुमने जो है मेरी आवाज़ को पहचाना, मैं जो है डॉक्टर राकेश बोल रहा हूँ। तो भाई फिर जो ह्योंग है वो कहता है कि मैं जो आपसे इसलिए जो है कांटेक्ट करना चाहता था क्योंकि मुझे जो है कुछ अजीबोगरीब बात सुनाई दी है। तो भाई वो कहते हैं क्या ये जो है एनालिसिस मॉडल से जो रिलेटेड है। तो भाई फिर जो ह्योंग है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने सुना कि सी सिस्टम ने जो है एनालिसिस मॉडल को जो है वो बंद कर दिया है, क्या ये सच बात है। तो भाई जो डॉक्टर राकेश है वो कहते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम जो है सिर्फ हैच ग्रुप को सबक सिखाना चाहते हैं, हम जो है उन्हें थोड़ी सी अकल लगाना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि जो हैच ग्रुप हैच कंपनी के वो जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर और ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाए, उनका जो इंटरेस्ट है वो इससे दूर ना जाए। इसलिए जब तुम्हारे पास कोई कॉल आए या फिर कोई बंदा है तो तुम उसे कह देना कि मुझे कुछ भी नहीं पता और अब तुम जो है रेस्ट करो, तुम्हें कोई भी दिक्कत लेने की बात नहीं है। फिर भाई जो ह्योंग वो सोचता है कि मैं जो है सच बताऊं तो मैं जो है ऐसे पूरी तरह से डॉक्टर राकेश पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अब जो मेन प्लेयर्स है सी सिस्टम के जो इन्वेस्टर्स है अगर वही ये चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो भाई फिर वो सोचता है कि अभी के लिए मुझे जो है डॉक्टर राकेश के ऊपर ही ट्रस्ट करना होगा। फिर भाई जो ह्योंग है वो कहता है कि ठीक है डॉक्टर राकेश, मैं जो है समझ गया हूँ, मुझे जो है इस मॉडल से जो है रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसका जो है इंतज़ार रहेगा। फिर भाई हमें जो 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे भाई जो हैच ग्रुप है उसने भाई ह्योंग को कोई ऑफर दिया था जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता। और भाई जो ह्योंग है वो कैलकुलेशन कर रहा होता है और भाई वो सोचता है कि ये तो जो है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मुझे कोई लॉटरी लग गई हो। वो कहता है कि अगर ये जो है 1 महीने में 100 जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है 30 मिलियन वोन की अगर वो बेच देते हैं तो मुझे जो है हर महीने बैठे बैठाए 600 मिलियन वोन जो है वो पर मंथ मुझे मिलेंगे। क्या मुझे अब जो है मैं अपनी लाइफ को जो है बिल्कुल आराम से बिता सकता हूँ। फिर भाई वो कहता है कि क्या मुझे जो है उनका ये ऑफर जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए, आखिरकार सीईओ ने जो है मुझे ये ऑफर क्यों दिया है। फिर भाई वो सोचता है कि क्या वो जो है मुझसे कोई एक्सेप्टेशन कर रहे हैं। तभी भाई उसे जो है मैनेजर यांग का कॉल आता है और भाई जो मैनेजर यांग वो कहते हैं ह्योंग क्या ये जो है बात करने के लिए सही टाइम है। तो भाई ह्योंग कहता है कि ऑफ कोर्स। फिर भाई वो कहते हैं कि हमारी जो जितनी प्रॉब्लम्स थी मिनिस्ट्री को लेकर वो सारी जो है वो सोल्व हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि अब जो है हम सेकंड पब्लिक ब्रॉडकास्ट करें। और भाई फिर जो भाई उसके बाद ब्रॉडकास्ट किससे रिलेटेड बात है भाई ह्योंग को बताता है। ह्योंग भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद भाई जो ह्योंग है वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब जो है हम सीधा मीटिंग में मिलते हैं। उसके बाद भाई जो ह्योंग है वो सोचता है कि आखिरकार मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, ये जो है सिर्फ एक एंटरटेनमेंट शो है और मुझे जो है वैसे ही बस लेक्चर देना है जैसा कि मैं हमेशा देता हूँ, मुझे जो है बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। उसके बाद भाई नेक्स्ट सीन जो है भाई वो शूट वाले दिन का दिखाया जाता है एंटरटेनमेंट स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे भाई वहाँ पे जो है शूटिंग चल रही होती है। वो कहते हैं कि ठीक है अब जो है हम जो है ओपनिंग शूट जो है उसे स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे भाई वो जो टीम होती है वो कहती है कि हेलो डियर व्यूअर्स,
हम जो है रेकलेस फ्रेंड्स है। और आज के जो हमारे जो स्पेशल गेस्ट है उनका नाम है, फिर भाई वो कहते हैं कि उनका नाम है हाना, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस सिंगर है एमिडास गर्ल्स ग्रुप की तरफ से। उसके बाद भाई फिर जो भाई वहाँ पे एक बंदा होता है वो कहता है कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हो, आज जो है हमारे आसपास प्रोड्यूसर किम जो है वो यहीं पे घूम रहे हैं, तो आप जो है किसी और कॉन्सेप्ट के अंदर ये शूट कैसे कर सकते हो। तो भाई फिर वो जो भाई आदमी होता है वो कहता है कि आज जो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो हमें जो है कुछ अलग कॉन्सेप्ट से जो है शूटिंग करनी होगी, हमें जो है कुछ अलग कॉन्सेप्ट रखना होगा। फिर भाई वो जो बंदा है वो उनको समझाता है कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट है वो एक मिस्ट्री है, तो हमें जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जो है पढ़ने के लिए। उसके बाद भाई फिर जो भाई वो बंदा होता है वो कहता है क्या मुझे जो है दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, अगर मैं जो इतना ज्यादा अपने जो है स्कूल टाइम में पढ़ता तो मैं जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग जाता। उसके बाद भाई वो बंदा होता है वो कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, आज जो है हमने एक जो है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को भी बुलाया है, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है हैंगुक यूनिवर्सिटी। और ये जो है हमने इसलिए बुलाया ताकि वो जो है डोंगहुन चोई के लिए जो है कुछ स्पेशल बना सके। और उसके बाद भाई तभी भाई वहाँ पे जो ह्यूंग है वो भाई एंट्री लेता है और भाई वो कहते हैं कि कोई तो आ रहा है। फिर भाई वो कहते हैं क्या ये जो है हैंगयुक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। तो भाई फिर जो सभी लोग जो है वो भाई बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और भाई वो कहते हैं कि क्या ये जो कोई मॉडल चल के आ रहा है, मैंने जो आज से पहले जो है इतना सुंदर प्रोफेसर जो है कभी भी नहीं देखा, इतना ज्यादा हैंडसम। और भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि हेलो मेरा नाम जो है ह्यूंग है और मैं जो है फिलहाल यूनिवर्सिटी में जो है हैंगयुक यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हूँ। तो भाई वो बंदा कहता है क्या आप जो है मुझे हमें जो है बेवकूफ बना रहे हो। और भाई फिर वो लड़की जो है वो कहती है कि मैंने जो आज से पहले कभी भी जो इतना हैंडसम प्रोफेसर नहीं देखा है। तो भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि मैं जो है सच में एक जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है प्रोफेसर हूँ कोरिया के अंदर। तो भाई फिर वो जो है भाई एक बोर्ड पे जो है एक सम लिखते हैं, सवाल लिखते हैं और भाई वो कहते हैं अगर आप जो है सच में जो है यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर है तो आप जो इसे इजीली सोल्व कर लेंगे, हम जो है आपको सिर्फ जो है 20 सेकंड का टाइम देते हैं। और भाई जो ह्यूंग है वो भाई अचानक से बोलता है कि इसका आंसर जो है वो 30 है। और भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि आपने जो है इसे अपने माइंड में जो है वो कैलकुलेट किया है, सोल्व किया है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद भाई ह्यूंग कहता है कि चलो अब छोड़ो कि आप जो है हम लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद भाई फिर जो भाई ह्यूंग है वो कहता है कि चलो फिर हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वो जो है भाई उस लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं और भाई जब लेक्चर खत्म हो जाता है तब भाई जो ह्यूंग है वो सोचता है कि फाइनली जो लेक्चर है वो खत्म हो गया है और ये जो है बहुत ही ज्यादा स्मूथली तरीके से खत्म हो गया। मुझे जो है पता भी नहीं चला कि ये जो है कब खत्म हो गया। मुझे जो है सच में बहुत ही ज्यादा मजा आया ये शूट करने में। तभी भाई वहाँ पे वो जो बंदे होते हैं भाई, वे फ्रेंड्स वे आते हैं, वो कहते हैं कि आपने जो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया आज जो है, और आप जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा बोले भी हो। तो भाई ह्यूंग कह रहा है थैंक यू सो मच। और उसके बाद भाई फिर वो जो बंदा है वो कहता है कि अगर आपको जो कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप जो है मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो। और भाई ये सुन के ह्यूंग जो है भाई बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, वो कहता है क्या। और भाई फिर जो ह्यूंग है वो कहता है कि ये जो है कुछ ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आखिरकार तुम मेरा कॉन्टेक्ट नंबर क्यों ले रहे हो। तो भाई वो कहता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो है बहुत ही जल्द एक बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोफेसर बन जाओगे, तो इससे पहले कि आप जो है फेमस बनो उससे पहले ही मैं जो आपसे फ्रेंडशिप कर लूंगा। तो भाई फिर वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है वैसे तो मैं जो है इसकी बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, लेकिन इस बात से जो है मैं इसकी से एग्री करता हूँ। और भाई फिर वो कहता है प्रोफेसर क्या आप जो मुझे भी अपना नंबर दे सकते हो। फिर भाई वो लड़की जो है वो कहती है कि अगर यही आपका नंबर ले रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। फिर भाई वो लड़की सोचती है अगर ऐसा सच में होगा तो मैं जो है एक जो है बहुत ही ज्यादा फेमस बंदे का जो है सेलिब्रिटी का कॉन्टेक्ट नंबर ले रही हूँ। और भाई फिर वो जो बंदे है वो कहते हैं कि हम जो है आपके साथ एक कॉफी पीना चाहते हैं, लेकिन अभी तक जो है हमारी शूट खत्म नहीं हुई है। और भाई फिर वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप जो है हमारा थोड़ा सा वेट कर सकते हो, हम जो है आपके साथ कॉफी पीना चाहते हैं। उसके बाद भाई जो ह्यूंग वो कहता है कि ये जो है कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन आज के दिन जो है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा मेरे लिए। और भाई इसी के साथ ये वाला एपिसोड जो यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपका एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई बेल आइकन को प्रेस करके जो है ऑल पे सेट कर देना, ताकि सीरीज के आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को अपने सभी मांगा लवर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपको बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।